अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अकील अहमद। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपको रैन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। आज जो पढ़ा रहा हूँ हाई स्कूल इंग्लिश, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एडजेक्टिव चल रहा है। एडजेक्टिव का पॉइंट नंबर 70, इस वक्त हम पॉइंट नंबर 76 पर हैं, जो पेज नंबर 19 आपको नज़र आ रहा है। पेज 19, इसका पॉइंट नंबर 76 हम तरतीब से पढ़ते आ रहे हैं। शुरू से पढ़ता हूँ मैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ड्स ऑन, ये वर्ड है ऑन, द वर्ड ऑन एंड वेरी, ये दो वर्ड के ऊपर आपका ये एक्सरसाइज है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ड्स, अल्फाज हैं ऑन एंड वेरी आर यूज, इस्तेमाल किए जाते हैं एज एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव, बतौर एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं। एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव होती है जो किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस को बढ़ा रही होती है, जो ज़ोर दे रही होती है, किसी चीज़ को जो है ज़ोर दे रही होती है। ठीक है ना। अब ये दोनों ऑन और वेरी जो है इम्पोर्टेंस बढ़ाते हैं नाउन की, यानी नाउन को थोड़ा सा और ज़ोर देते हैं। पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए। आई सॉ इट विद माई ओन आइज़, मैंने ये देखा अपनी ही आँखों, अपनी ही आँखों से, अपनी ही आँखों से। ये नाउन है, नाउन के ऑन लगा के तो इसको और ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं कि अपनी आँखों से देखा है मैंने। माई ओन, मैंने अपनी ही आँखों से। माई आइज़ माने मेरी आँखें, माई ओन आइज़ अपनी ही आँखें। ठीक है, एम्फेसिस बढ़ा गया है। जब किसी चीज़ को मैं आपने इम्पोर्टेंस बढ़ानी है, किसी चीज़ की उसमें ज़ोर देना है उस पर, तो आप फिर उसके उस नाउन से पहले ऑन लगा दें या वेरी लगा दें। ही वॉज बीटेन एट हिज ओन गेम, वो पीटा है अपने ही गेम से, अपने ही गेम से हारा है या पीटा है। माइंड योर ओन बिजनेस, अपना ही काम रखो। देखिए बिजनेस जो है नाउन है, उससे पहले ऑन लगा दिया, यानी बिजनेस की इम्पोर्टेंस को ज़्यादा इस पर जोर दिया गया बिजनेस के ऊपर ऑन से। ही इज़ द ऑन मास्टर। ठीक है, मास्टर आपका जो है नाउन है, ऑन लगा के मास्टर की इम्पोर्टेंस और उस पर ज़्यादा एम्फेसिस कर दिया है, जोर दे दिया गया है। दैट इज़ द वेरी थिंग वी वांट, ये वेरी है वो ही, वेरी माने वो ही, दैट इज़ वही चीज़ है, वी वांट जिसे हम चाहते हैं। दैट इज़ द वेरी थिंग वी वांट, जो हम चाहते हैं वही चीज़ है। वेरी माने वो ही, ये थिंग के माने में इम्पोर्टेंस बढ़ा रहा है, उसके जोर दे रहा है। एम्फेसिजिंग माने जोर दे रहा है उसके ऊपर, थिंग के ऊपर। व्हेन ऑल एल्स लेफ्ट माई कॉज, ठीक है। माई वेरी एडवर्सरी टुक माई पार्ट, ये वेरी है, एडवर्सरी एक की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, इस पर ताकीद कर रहा है, एम्फेसिस दे रहा है, जोर दे रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 77, द वर्ड व्हाट इज सम टाइम यूज एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के तौर पर ताज्जुबी जुमले नहीं होते, इस्तजाबिया जुमले जो होते हैं जिसमें अचानक कोई भी ऐसी फीलिंग सामने आती है, हुर्रे भी है, वन दमेज, आहा हम में जीत चुके हैं, लास्ट अफसोस, ऐसे जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं। लेकिन ये यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की। द वर्ड व्हाट, ये वर्ड है एक्सक्लेमेटरी का, यहाँ पे वर्ड का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होगा, वर्ड इस्तेमाल होगा एक्सक्लेमेटरी वर्ड, जो यहाँ पे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इज समटाइम्स यूज एज एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, बाज़ दफ़ा बाज़ जगहों पे वर्ड जो है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के भी इस्तेमाल होगा। जैसे इस तरह वर्ड जीनियस, वर्ड जो है यहाँ पे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, जीनियस के साथ, जीनियस नाउन है। वर्ड फॉली नाउन है, कितना अहमकाना है, बेवकूफ़ है।
व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है। व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, यानी वर्ड हमने नाउन से पहले लगाया गया है। नाउन के ऊपर जो है ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, उस पर जो है ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का आ गया है, जो अचानक फीलिंग्स को जाहिर कर रहा है, अंदर की इंटरनल फीलिंग्स को जाहिर कर रहा है। ठीक है, वर्ड्स ये बताया गया है वर्ड जो है बाज़ दफ़ा एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन कौन सी एडजेक्टिव होती है, वो होती है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। 78 पॉइंट नंबर 78, एज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट सेक्शन 74 में जैसे हमने पहले बताया था, दिस एंड दैट, ये दिस और दैट आर दी ओनली एडजेक्टिव, ये हमने वहाँ पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये सिर्फ एडजेक्टिव हैं विच आर इन्फ्लिक्टेड और चेंज इन फॉर्म टू शो नंबर, जो नंबर को शो करते हैं फॉर्म को चेंज करके। जैसे दिस गर्ल सिंग, इस दिस जो है सिंगुलर है, जब इसकी दिस की फॉर्म बदल देंगे, दिस गर्ल सिंग, ये लड़की गाती है, लेकिन जैसे ये दिस की फॉर्म को बदलेंगे, सिंगुलर से प्लूरल में लगाएंगे, दिस कर देंगे, तो सेंटेंस भी चेंज हो जाएगा। तो गर्ल्स, गर्ल की जगह पे गर्ल्स हो जाएगा, और चूँकि प्लूरल है आपका सब्जेक्ट, तो एस हट जाएगा, सिंग, दिस गर्ल्स सिंग, दैट बॉय प्लेज, वो लड़का खेलता है। तो जब दैट की को सिंगुलर से प्लूरल में किया, तो दोज बॉयज प्ले। दिस दिस इंडिकेट जाहिर करते हैं समथिंग नियर टू दी स्पीकर, यानी यहाँ पे जो जाहिर कर रही है कि ये एडजेक्टिव जो जाहिर कर रही है दिस और दिस स्पीकर बोलने वाले के बिल्कुल करीब है, लेकिन दैट और दोस ये एडजेक्टिव ये जाहिर करती हैं ये बोलने वाले के स्पीकर से बहुत दूर हैं ये। ठीक है, दैट और दोस ये इशारा दूर की तरफ का इशारे होते हैं, दिस और दीज ये करीब के इशारे होते हैं। ठीक है, दैट दोस इंडिकेट मोर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये बहुत दूर की तरफ के ऑब्जेक्ट होते हैं, इशारे होते हैं। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव कैसे बनाई जाती है, पहली शक्ल नंबर 79 पॉइंट का बताया जा रहा है। नंबर 1, मैनी एडजेक्टिव्स आर फॉर्म फ्रॉम नाउन, बहुत सी एडजेक्टिव नाउन से बनती हैं। ये नाउन हमारे पास है बॉय, तो इसको बॉय को जब हम एडजेक्टिव में तब्दील करेंगे तो हम क्या कर देंगे, बॉयश, BOYISH, बॉयश बन जाएगा। बॉय जब भी बॉय एक नाउन है, बॉय नाउन को एडजेक्टिव में बदलेंगे तो वो बॉयश हो जाएगा, BOYISH, बॉयश। फूल, FOOL, फूल, फूल एक नाउन है, फूल को जब हम एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो इसकी शक्ल हो जाएगी फूलिश, FOOLISH, फूलिश। केयर एक नाउन है, और केयर को जब हम एडजेक्टिव में तब चेंज करेंगे तो केयरफुल में तब्दील हो जाएगा ये। प्ले एक नाउन है, प्ले को जब हम एडजेक्टिव में तब्दील करेंगे प्लेफुल। प्ले को आप वर्ब नहीं समझिएगा, ये नाउन के बताओ, नाउन इस्तेमाल हुआ है प्ले। हॉप ये भी वर्ब नहीं है, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, हॉप एक नाउन है तौर पर इस्तेमाल हो रही है, और जब इस हॉप को जो नाउन है इसको हम एडजेक्टिव में तब्दील करेंगे तो इसकी शक्ल हो जाएगी हॉपफुल। वेंचर, VENTURE, वेंचर बतौर नाउन इस्तेमाल हुआ है, चेंज होकर जो है एडजेक्टिव में अगर ये जाता है तो इसकी शक्ल हो जाएगी वेंचरस, वेंचरसम, VENTURE, वेंचर, SOME, वेंचरसम। फिर इसी तरीके से ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल एक नाउन है, लेकिन जब ये इसका एडजेक्टिव बनेगा, एडजेक्टिव में चेंज होगा तो शक्ल इसकी ट्रबल सम हो जाएगी, TROUBLE SOME। इसी तरह शेम, शेम एक नाउन है, जब इसको एडजेक्टिव में बदलेंगे तो शक्ल ये हो जाएगी शेमलेस। सेंस, SENSE, सेंस एक नाउन है, जब इसको एडजेक्टिव में लेंगे सेंसलेस हो जाएगा। सिल्क, सिल्क एक नाउन है, एडजेक्टिव में जाएगा तो सिल्कन हो जाएगा, SILKEN, सिल्कन। गोल्ड एक नाउन है, जब एडजेक्टिव बनेगी इसकी तो ये गोल्डन हो जाएगा। इस तरीके से DIRT, डर्ट एक नाउन है, जब ये एडजेक्टिव में जाएगा तो डर्टी हो जाएगा, डर्ट नाउन से एडजेक्टिव बनेगी डर्टी। स्टॉर्म ये एक नाउन है, इसकी एडजेक्टिव बनेगी स्टॉर्मी। पार्डन एक नाउन है, पार्डन को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो पार्डन, पार्डनेबल।
ठीक है। लॉफ, LAUGH, लॉफ एक नाउन है, एडजेक्टिव में तब्दील होगा। लॉफ जो है नाउन से एडजेक्टिव में जाएगा, लॉफ एबिल। आउटरेज, OUTRAG, आउटरेज एक नाउन है, जब ये एडजेक्टिव में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा आउटरेजियस, रेजस। करेज नाउन है, इसकी एडजेक्टिव बनेगी करेजियस। द ग्लोरी एक नाउन है, एडजेक्टिव बनेगी ग्लोरियस। इनवाई एक नाउन है, ENVI, इनवाई नाउन है, इनवायस, इसकी एडजेक्टिव बनेगी इनवायस। मैन नाउन है, मैनली, MANLY, मैनली एडजेक्टिव बन जाएगी। किंग नाउन है, किंग की एडजेक्टिव बनेगी किंगली। गिफ्ट नाउन है, गिफ्ट की एडजेक्टिव बनेगी गिफ्टेड। दूसरा रूल, सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म फ्रॉम वर्ब, कुछ एडजेक्टिव वर्ब दी जाती है आपको, वर्ब से एडजेक्टिव बनती है। ये आपके पास दिया है एडजेक्टिव, और ये आपका दिया है वर्ब दिया है, ये एडजेक्टिव है। वर्ब में आप गया टायर माने थक जाना, तो टायर से वर्ब कन्वर्ट होगा एडजेक्टिव में, तो यह टायरलेस हो जाएगा। टॉक एक वर्ब है, टॉक को एडजेक्टिव बनाएंगे तो टॉक एटिव हो जाएगा, बातू नहीं। इसी तरह सीज वर्ब है, जब सीज को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो सीज लेस हो जाएगा। मूव की एडजेक्टिव बनाएंगे, मूव एबल हो जाएगा। सम एडजेक्टिव, नंबर थर्ड, सम एडजेक्टिव आर फॉर्म फ्रॉम अदर एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव ऐसी हैं दूसरी एडजेक्टिव बनती हैं, दोनों तरफ एडजेक्टिव है। ट्रेजिक ये एडजेक्टिव है, इसी से एक और एडजेक्टिव बन जाएगी ट्रेजिकल। होल एडजेक्टिव है, इससे एक और एडजेक्टिव बन जाएगी होलसम। थ्री एडजेक्टिव है, इससे एक और एडजेक्टिव बन जाएगी थ्री फोल्ड। ब्लैक एडजेक्टिव है, ब्लैकिश। वाइट एडजेक्टिव है, वाइटिश। सीक एडजेक्टिव है, सीकिश, सीकी। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज का अपना काम कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकायदा इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अब आप इसको जिस तरह मैंने बताया है किताब को पढ़कर, उस तरीके से आप इसको मेरे लेक्चर को सुने, इसको समझें और इसको याद करें, मेमोराइज जो याद करनी जो आप प्रैक्टिस करने की चीज़ है उसको प्रैक्टिस करें। इनसे मुताल्लिक एक्सरसाइज आप नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।